हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था पीओ क्रिएशन। तो पीओ आप कैसे बना सकते हैं उसका सारा जो डिटेल्स था वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं। वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं कैसे आप पीओ बना सकते हैं। पीआर टू पीओ हमारा परचेजिंग में आता है। उसके बाद जो हमारा गुड्स मूवमेंट आता है, गुड्स मूवमेंट यानी हम जो गुड्स को या तो रिसीव करेंगे, मतलब हम या तो गुड्स को स्टोर में रखेंगे या कहीं पे इशू कराएंगे। तो ये जो सारा चीज़ आता है गुड्स के मूवमेंट के ऊपर, वो आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। तो आज से हमारा जो है एक सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमको क्या करना रहता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? तो नॉर्मली हमारा जो मटेरियल का स्टॉक है उसको हम वेयरहाउस में कैसे मेंटेन करेंगे, कि उसको क्वांटिटी बेसिस में हम उसको मेंटेन करेंगे या फिर वैल्यू बेसिस पे उसको मेंटेन करेंगे। तो ये सारा जो डिटेल्स है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में नॉर्मली हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारा मेंटेन होता है स्टोरेज लेवल पे। और जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा मेंटेन होता है जीएल अकाउंट पे। तो यहाँ पे वैल्यू जो अपडेट होता है वो जीएल अकाउंट पे हमारा वैल्यूएशन एरिया लेवल पे जो है वो अपडेट होता है। तो हमारा वैल्यूएशन एरिया जो है, हमने जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हमने कॉन्फ़िगर किया था उस टाइम में हमने वैल्यूएशन एरिया जो है हमारा प्लांट को लिया था। तो ये प्लांट बेसिस पे प्लांट के जो जीएल अकाउंट होंगे वो जीएल अकाउंट में वैल्यू अपडेट हो जाएगा और स्टोरेज लेवल पे आपका जो है वो क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा। स्टोरेज लेवल यानी कि हमारा जो वेयर हाउस होगा। तो यहाँ पे हमारे एसएपी में आपका जो मटेरियल्स है उसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर उसको हम इन्वेंट्री में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। वो सारा जो डिपेंड करता है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा जो टी कोड है वो है OMS2। तो यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल सिलेक्ट करके, सपोज हम यहाँ पे अपना जो मटेरियल है हमने जो लिया था TROH करके हमने लिया था, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशन एरिया है, यहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशन एरिया है हमने प्लांट लिया था। तो हम यहाँ से सर्च करते हैं हमारा जो प्लांट है, तो हम यहाँ पे पोजीशन में जाके T110 हमारा प्लांट था, तो हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि T110, T120, T210 सारा जो हमारा वैल्यूएशन लेवल है उस पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग दोनों ही हमारा सिलेक्ट है। तो अगर हम यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ही हमारा क्या होता है, क्वांटिटी जो है वो अपडेट हो जाएगा हमारे स्टोरेज लोकेशन पे। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी अपडेटिंग सिलेक्ट करेंगे तो ही हम इस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब हम इसको स्टॉक के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, इसको इन्वेंट्री में एंटर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अनसिलेक्ट करते हैं, अनचेक करते हैं, तो हम ये मटेरियल के लिए जीआर नहीं कर पाएंगे, मतलब हम गुड्स रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारा मटेरियल आएगा उसको हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा जो भी डिपार्टमेंट पे जो भी कंजप्शन, जिस एरिया में हमारा कंजप्शन होना है उसको हमको डायरेक्टली
वहाँ से गुड्स इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो जीआर है वो पॉसिबल नहीं होगा अगर हमने यहाँ पे क्वांटिटी अपडेटिंग सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है वैल्यू अपडेट। तो सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट सिलेक्ट करते हैं तभी हमारा यहाँ पे जो इन्वेंट्री है हम इसको आज ए स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो हमारा जो स्टॉक का जो जीएल अकाउंट होगा यानी कि इन्वेंट्री का जो जीएल अकाउंट होगा उस पे हमारा जो मटेरियल का वैल्यू होगा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट जो है उसको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमको पीओ के स्क्रीन पे अकाउंट असाइनमेंट कंपलसरी देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मटेरियल आप परचेज कर रहे हो वो किस डिपार्टमेंट के लिए परचेज कर रहे हो उसको शो करना मैंडेटरी हो जाएगा कि आप ये वाले जो अकाउंट है, ये वाला जो कंजप्शन जीएल अकाउंट है या फिर जो डिपार्टमेंट आपका ये मटेरियल यूज़ करना है, करने वाला है, उसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको पीओ के स्क्रीन पे हमको एंटर करना पड़ेगा। तो आप ये चेक करिए कभी भी अगर जैसे कि हमने जब हमने पीओ बनाया था अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी बता रहा था, क्योंकि उस टाइम हमारा जो वैल्यू अपडेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो इसके वजह से वो क्या कर रहा था, वहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट जो है वो मैंडेटरी बता रहा था। तो वहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा, और वो अकाउंट असाइनमेंट के लिए जो भी जीएल अकाउंट होगा वहाँ पे अगर मेंटेन नहीं होगा तो आपको जीएल अकाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये जीएल अकाउंट के अगेंस्ट में हम जो है वो मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे अगर डायरेक्ट कंजप्शन के लिए भी अगर मटेरियल परचेज कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट कंजप्शन के लिए भी तो अगर आप डायरेक्ट कंजप्शन के लिए भी परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि आपका जो है वो जीआर आप कर सकें। जीआर करने के बाद आप जो भी डिपार्टमेंट के लिए आपको चाहिए वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम अगर ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो हम इन्वेंट्री में अपना जो आइटम है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को अब इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हम इन्वेंट्री में स्टोर नहीं कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार थोड़ा सा बैक चले जाइए और एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है वो कैसे और कहाँ पे अपडेट होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेटिंग हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है हमने यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट दोनों ही सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद हम जानते हैं इन्वेंट्री में गुड्स मूवमेंट क्या होता है। तो नॉर्मली हम गुड्स मूवमेंट किसको बोलते हैं, गुड्स जब भी कोई एक जगह से दूसरे जगह पे आएगा उसको गुड्स मूवमेंट बोलते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा क्या हो सकता है, पहला जो गुड्स मूवमेंट है वो किसके लिए हो सकता है, पहला जो गुड्स मूवमेंट हो सकता है वो गुड्स रिसिप्ट के लिए हो सकता है। तो हमारा जब गुड्स रिसिप्ट होगा तब गुड्स मूवमेंट होगा, यानी कि हमारा जो गुड्स है वो हमारे इन्वेंट्री के अंदर आएगा, हमारा गुड्स जो है वो इनवर्ड मूवमेंट होगा। तो नंबर 2 में जो है वो है गुड्स इशू। तो गुड्स इशू यानी कि हमारा जो गुड्स है यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारा इन्वेंट्री से बाहर जाएगा, यानी कि ये आउटवर्ड मूवमेंट होता है। तो हमारा नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी कोई भी सपोज हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर हो या फिर सेल्स ऑर्डर हो या फिर कोई भी ऑर्डर हो, किसी के लिए रिक्वायरमेंट जब भी जनरेट होता है तो हम अगर स्टॉक के लिए मटेरियल प्रोक्योर करके रखे हैं तो वहाँ से हम क्या करेंगे, गुड्स इशू करेंगे। तो नंबर 3 में जो आता है वो है स्टॉक ट्रांसफर।
तो स्टॉक ट्रांसफ़र नॉर्मली क्या होता है, हम स्टॉक को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो ये जो हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र है, या तो ये हो सकता है एक स्टोर से हम दूसरे स्टोर में ट्रांसफ़र करें, जो कि एक सिंगल प्लांट के अंदर, मतलब एक ही प्लांट के अंदर दो स्टोर के अंदर हम अगर मूवमेंट करें, सपोज हम सेमी फिनिश्ड जो स्टोर है उससे अगर हम फिनिश्ड मटेरियल के स्टोर में अगर मूव करें तो वो भी हो सकता है। या फिर हमारा प्लांट टू प्लांट भी मूवमेंट हो सकता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, जो दोनों ही एक ही हमारे कंपनी कोड के अंदर हो, वहां से भी हम स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है स्टॉक ट्रांसफर प्रोसेस। नंबर 4 में आता है ट्रांसफर पोस्टिंग। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग क्या होता है? ट्रांसफर पोस्टिंग नॉर्मली हमने जब पीओ का स्क्रीन देखा था, तो जब हमने पीओ बना रहे थे उस टाइम में डिलीवरी के टैब पे आपको दिखाया, आपको वहाँ पे हमने दिखाया था कि जो हमारा स्टॉक आ रहा है वो उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए, या फिर ब्लॉक स्टॉक के लिए, या फिर उसको क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक के लिए हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम अगर एक स्टॉक टाइप से दूसरे स्टॉक टाइप पे अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो नॉर्मली जैसे हमारा 3 स्टॉक टाइप हो गया। फर्स्ट हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड, दूसरा सपोज हो गया ब्लॉक्ड, और तीसरा सपोज हो गया हमारा क्वालिटी। तो सपोज ये 3 टाइप का हमारा स्टॉक हो गया। तो हम जब भी क्या करेंगे, सपोज हमारा जब जीआर आता है तो जीआर में हमने डायरेक्टली क्या किया, उसको ब्लॉक स्टॉक में रखा। तो ब्लॉक स्टॉक के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं क्वालिटी स्टॉक में। तो यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो सपोज यहाँ पे क्वालिटी चेक हो गया, चेक होने के बाद हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक को, कुछ स्टॉक अगर हमारा कोई सपोज कोई मटेरियल टूट गया है या फिर कोई मटेरियल डैमेज हो गया है, तो हम उसको यहाँ पे ब्लॉक स्टॉक में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई अगर क्वालिटी स्टॉक में भी, अगर जब हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो अगर वहाँ से हमको कोई डिफेक्टिव पीस मिलता है तो हम उसको ब्लॉक स्टॉक में भी डाल सकते हैं। सेम ऐसे ही कोई अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक अगर हमारे पास है जिसको हमको चेक करना है तो हम उसको भी यहाँ पे क्वालिटी में डाल सकते हैं। तो ये सारा जो है, ये हम चेंज कर सकते हैं एक स्टॉक टाइप टू दूसरे स्टॉक टाइप। तो यहाँ पे ये एक स्टॉक टाइप है, ये भी एक स्टॉक टाइप है, ये भी एक स्टॉक टाइप है। तो अगर हम एक स्टॉक टाइप से दूसरे स्टॉक टाइप पे ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। गुड्स रिसिप्ट, जब हम नॉर्मली गुड्स को रिसीव करेंगे फ्रॉम वेंडर या कोई भी एरिया से, अगर हम यहाँ से अगर हम गुड्स रिसीव करते हैं हमारे इन्वेंट्री में, हम उसको बोलेंगे गुड्स रिसिप्ट। अगर हम कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को हम गुड्स इशू करते हैं तो हम उसको बोलेंगे गुड्स इशू। तो अगर हम स्टॉक को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि वो फिजिकली एक जगह से दूसरे जगह पे हो, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र। तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र जो है वो या तो हमारा स्टोर लोकेशन से स्टोर लोकेशन में हो सकता है, या फिर हमारा प्लांट से प्लांट में हो सकता है। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो है वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉक टाइप से दूसरे स्टॉक टाइप पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी नहीं है कि ये फिजिकली एक जगह से दूसरे जगह पे जाए। हम सेम प्लेस पे जो हमारा ब्लॉक स्टॉक है उसको हम डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हैं, और जो अनरिस्ट्रिक्टेड है उसको हम ब्लॉक स्टॉक में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिजिकली कोई भी एक जगह से दूसरी जगह में जो हमारा स्टॉक है उसको लेने ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हो सकता है कि आपने जो स्टोर के अंदर
दो अलग अलग जगह रखा है कि अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक जो है वो स्टोर के इस पार्ट में रहेगा और जो ब्लॉक स्टॉक है वो स्टोर के उस पार्ट में रहेगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप दो स्टोर अलग अलग कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक रहेगा, यहाँ पे ब्लॉक स्टॉक रहेगा और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक रहेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, आपका फिजिकली जो है स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। या फिर आप अगर एक ही स्टोर के अंदर अगर आप वहीं पे भी चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप एक स्टोर के अंदर भी तीन स्टॉक टाइप रख सकते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड, ब्लॉक्ड और क्वालिटी स्टॉक। आप एक स्टॉक मतलब एक स्टोर लोकेशन के अंदर भी आप रख सकते हैं एक जगह पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हमारा गुड्स मूवमेंट कितने टाइप का होता है और कौन सा होता है और किसको बोलते हैं, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा जो गुड्स रिसिप्ट रहता है, तो ये नॉर्मली कैसे होता है, गुड्स रिसिप्ट विथ रेस्पेक्ट टू पीओ हो सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर हो सकता है, तो आप यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट पीओ के साथ भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर के भी साथ कर सकते हैं। तो ये जो गुड्स रिसिप्ट होगा ये इंटरनल गुड्स रिसिप्ट होगा और ये जो गुड्स रिसिप्ट होगा ये एक्सटर्नली होगा। तो यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट ऐसा भी हो सकता है। और गुड्स इशू जो होगा, तो गुड्स इशू भी सेम हम क्या कर सकते हैं, गुड्स इशू विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो गुड्स इशू है उसको हम सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। तो सपोज हमारा कोई रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन वालों को, तो हम यहाँ पे गुड्स इशू जो है वो प्रोडक्शन के लिए भी भेज सकते हैं। तो अगर हमारा सपोज जो आइटम है वो किसी सेल्स ऑर्डर के लिए सेल के लिए जाना है, तो विथ सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से गुड्स इशू जो है वो कर सकते हैं। तो गुड्स मूवमेंट जब भी होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ऑफ गुड्स मूवमेंट। तो गुड्स मूवमेंट का रिजल्ट क्या होता है, तो नॉर्मली हमारा जो गुड्स मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। सपोज हमारा कोई आइटम को हम जीआर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा कि हमारा ये मटेरियल जो है ये इनवर्ड मूवमेंट में आया है, हमारा ये आइटम जो है ये हमारा अपडेट हुआ है इन्वेंट्री में। तो उसके लिए यहाँ पे एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। तो अगर ये जो हमारा जीआर अगर एफआई से रिलेटेड होगा, सपोज हमने जो क्वांटिटी अपडेटिंग वाला किया था, तो तो हमने जो वैल्यू अपडेटिंग वाला किया था, तो अगर वो वैल्यू अपडेट रहेगा तो इसके लिए एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होगा। तो जैसे हम सपोज क्या करते हैं, हम एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हम जो जीआर करते हैं, जीआर अगर करेंगे तो वहाँ पे एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होगा कि हमारा जो ये आइटम रिसीव हुआ है इसका प्राइस सपोज 10 रुपीज़ पर पीस है, तो वो हमारा एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होगा। तो यहाँ पे या तो एक डॉक्यूमेंट मिनिमम जो है वो मटेरियल डॉक्यूमेंट एक हो सकता है, या फिर हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट के साथ एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो सकता है। तो दूसरा क्या रिजल्ट हो सकता है हमारा गुड्स मूवमेंट का, तो गुड्स मूवमेंट में दूसरा जो रिजल्ट है वो हमारा है स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू, दोनों अपडेट होंगे। तो अपडेट होने का मतलब है या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो सपोज हम गुड्स इशू कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो वैल्यू है और क्वांटिटी है दोनों डिक्रीज करेगा, और अगर हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्वालिटी क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों इंक्रीज करेगा। तो ये एक उसका
रिजल्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो रिजल्ट है, तो सपोज जब भी हम मटेरियल को क्वांटिटी या फिर वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल मास्टर भी अपडेट हो जाएगा। मटेरियल मास्टर भी अपडेट हो जाएगा अगर इस ये जो हमारा स्टॉक क्वांटिटी है या फिर स्टॉक वैल्यू है, अगर ये मूविंग एवरेज प्राइस में है, अगर ये हमारा मूविंग एवरेज प्राइस में है तो हो सकता है कि ये जो मूविंग एवरेज प्राइस है ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा प्राइस में रिसीव हुआ है तो हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर हमारा लेस प्राइस में रिसीव हुआ है तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये कहाँ पे आपको शो करेगा? मटेरियल मास्टर के अकाउंटिंग वन व्यू में आपको शो करेगा, अकाउंटिंग व्यू में आपको शो करेगा। जब भी इसका आप जीआर करोगे, जीआर करने के बाद आप जाके वहाँ पे अकाउंटिंग व्यू में चेक कर सकते हैं मटेरियल का जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो वहाँ पे बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए वो अपडेट होना चाहिए। अगर आपका स्टॉक प्राइस सेम है तो वहीं पे सेम रहेगा। अगर आपका स्टॉक क्वांटिटी वेरी करता है, मतलब उसका प्राइस अगर वेरी करता है, तो वहाँ पे आपका मूविंग एवरेज प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो है जब आप कोई भी जीआर करोगे अगेंस्ट पीओ। तो आप जब भी पीओ के अगेंस्ट में कोई भी जीआर करोगे तो पीओ में एक पीओ का हिस्ट्री टैब जनरेट हो जाएगा। कहाँ पे? ME23N में। तो ये नॉर्मली होता है हमारा परचेज ऑर्डर डिस्प्ले के लिए। परचेज ऑर्डर डिस्प्ले के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, पीओ हिस्ट्री का एक टैब ओपन हो जाएगा। तो जब हमने परचेज ऑर्डर बनाया था तब हमको पीओ हिस्ट्री का कोई टैब नहीं दिखा था। तो जब आप यहाँ पे जीआर करोगे, जब हम जीआर करेंगे उसके बाद हम जाके चेक करेंगे कि ये हमारा जो पीओ हिस्ट्री का टैब है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मली होता है हमारा गुड्स मूवमेंट का रिजल्ट। तो सबसे पहला जो है वो हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट या तो फिर हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एक जनरेट होगा। दूसरा जो है उसका वैल्यू और उसका स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो दोनों या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकता है। तीसरा जो है मूविंग एवरेज प्राइस जो है मटेरियल मास्टर में, मटेरियल मास्टर का प्राइस जो है वो अपडेट होगा। लास्ट जो हमारा रिजल्ट है वो है, आप अगर जीआर एंटर करोगे पीओ में तो पीओ का एक हिस्ट्री टैब जनरेट हो जाएगा, वहां से आपको पीओ हिस्ट्री दिखाएगा। तो ये नॉर्मली होता है हमारा गुड्स मूवमेंट का रिजल्ट। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मूवमेंट टाइप। मूवमेंट टाइप, तो ये मूवमेंट टाइप होता क्या है? तो नॉर्मली हम जब भी कोई भी स्टॉक को क्या करेंगे, मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। कौन से रीजन से उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन है मूवमेंट टाइप। तो नॉर्मली ये 3 डिजिट का एक कोड होता है, जैसे 101, 102, 103, 104, 124, 125, ऐसे करके बहुत सारे मूवमेंट टाइप्स होते हैं, 3 डिजिट के नंबर होते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है काफ़ी सारे मूवमेंट टाइप जो है वो ऑलरेडी एसएपी में डिफाइंड है। और अगर हम चाहें तो नया वाला मूवमेंट टाइप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए जो टी कोड है वो है OMJJ। तो यहाँ पे OMJJ में हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट टाइप जो है यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे 101 है गुड्स रिसिप्ट और 102 है जीआर का रिवर्सल के लिए, 103 है
GR आप ब्लॉक स्टॉक में डाल सकते हैं। 104 है रिवर्सल GR फॉर ब्लॉक स्टॉक, तो जो हम 103 पे GR करेंगे उसको 104 पे रिवर्स कर सकते हैं। वैसे ही 105 जो है वो GR फ्रॉम ब्लॉक स्टॉक है और 106 जो है वो रिवर्स है उसका। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो मूवमेंट टाइप है इनको ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। तो यहीं से ही मैक्सिमम केसेस में हमारे जो भी मूवमेंट टाइप्स हमको ज़रूरी है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए आप यहाँ पे नया मूवमेंट टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो गुड्स मूवमेंट है वो हमारा कंट्रोल करते हैं फील्ड सिलेक्शन। तो फील्ड सिलेक्शन जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एंट्रीज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टमर नेम, और यहाँ पे जो डिलीवरी नंबर है और यहाँ पे टेक्स्ट है। तो ये सारे जो है ऑप्शनल एंट्री है, तो अगर आप इसको चाहें तो रिक्वायर्ड एंट्री भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कंट्रोल है ये हमारा फील्ड सिलेक्शन कंट्रोल करता है। तो दूसरा जो है वो है ये हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा या फिर नहीं होगा, वो भी कंट्रोल करता है हमारा मूवमेंट टाइप। तो ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बेसिक जो आपको नॉलेज चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। अगले क्लास में हम जानेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो बेसिक सेटिंग्स है, आपको कौन से वाले सेटिंग्स करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स मूवमेंट जानेंगे हम अगले क्लास से। तो अगर आपको इस क्लास में अगर कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर आपने दोबारा से देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।